हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10th का चैप्टर है। इसकी PYQ सीरीज चला रखी है। ठीक है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m एंड n द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x + 4y = 12। इसको हम अच्छे से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3x + 4y। अब देखो 12 को मैं इधर ले जाऊँ तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, = 0। तो हमारी इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है यहाँ पर, m + n x + twice m - n y = 5m - 1। इसको भी हम अच्छे से लिखेंगे। कैसे, m + n होल x + 2m - n y। इसको हम इक्वल के इधर ले जाएंगे तो भी माइनस का हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिख देंगे 5m - 1 = 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, दोनों इक्वेशन लिख ली। अब उसने क्या बोला है हमें कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, पहले हम कंडीशन लिख देते हैं। तो कंडीशन होगी इसका रेशो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब हमें ये पता होनी चाहिए A1 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या है, तो लिख लेते हैं। A1 की वैल्यू देखो, x से पहले क्या है 3, ये तो हो गया हमारा A1। y से पहले क्या है 4, तो ये हो गया हमारा B1। ठीक है, और ये 12 आ गया, तो ये माइनस का इधर मैंने लिखा है यहाँ पर, है ना, तो ये हो गया हमारा C1 = -12। अब हम करते हैं A2 की वैल्यू। तो A2 की वैल्यू क्या है, देखो x को छोड़ दो, x से पहले जो है m + n। B2 की वैल्यू क्या है, B2 की वैल्यू है हमारी 2, यहाँ पे लिखेंगे 2m - n, y को छोड़ देंगे। और C2 की वैल्यू हमारी क्या है, C2 की वैल्यू है हमारी माइनस और ब्रैकेट के अंदर 5m - 1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब क्या करेंगे, हम इसे पुट कर देते हैं इसमें। तो A1 क्या है हमारा 3 और A2 क्या है m + n, है ना। फिर B1 क्या है, B1 है हमारा 4 और B2 क्या है 2, ब्रैकेट के अंदर m - n। और C1 क्या है -12 और C2 क्या है -5m - 1। ठीक है, यही सारी वैल्यूज़ मैंने लगा दी। अब क्या करेंगे, देखो पहले हम फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो गया, 3m + n = 4 2m - n। इधर हम 2 से इसको काट सकते हो, तो मैं काट देती हूँ, 2 2 या 4 है तो कट रहा है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो पहले हम इसको इसके साथ करते हैं, तो हो गया 3m - n, है ना, और ये = 2m + n। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3m - 3n = 2m + 2n, है ना। अब हम सबको इधर ले जाते हैं और इधर हम 0 कर देंगे। तो देखो 3m और ये n है, मैं m को इधर ले जाती हूँ, तो 3m - 2m हो गया। यहाँ पे क्या -3n, इस 2 को ले जाएंगे तो -2n -2n, है ना। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा = 0। तो 3m से 2m को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास तो भाई m ही आएगा। और 3n से 2n, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये क्या हो जाएगा -5n। बात समझ में आई आपके, क्या आ गया हमारा ये यहाँ पर m - 5n, है ना, = 0। ये आ गया हमारा। ठीक, अब हम जाते हैं नेक्स्ट उस पर, मतलब अब बाकी के दो, अभी तो हमने पहले 2 रेशो लेते हैं, अब सेकंड और थर्ड रेशो को हम ले लेते हैं। तो सेकंड और थर्ड रेशो में सेकंड रेशो था हमारा 4/2m - n, और ये था -12/-5m - 1। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये कट जाएगा, 2 2 या 4। ठीक है, तब आया क्या हमारे पास 2m - n 2m - n, और इधर हो गया हमारे पास 12/5m - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 को इसके साथ, तो 2 5m - 1
और एम एन को 12 के साथ, तो ये हो जाएगा 12m माइनस एन। ठीक है, माइनस के तो दोनों साइन हमने पहले कैंसिल आउट कर दिए। 2 5 जा 10m माइनस 2 इक्वल्स टू 12m माइनस 12n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। किसको, ये 10m को मैं इधर ले आती हूँ, तो 12m जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10m। ठीक है, और माइनस 12n और इसको जब मैं इधर ले जाऊँगी तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। 12 से 10 को माइनस करेंगे तो 2m आ जाएगा, और 12 से 2 को माइनस माइनस 12m ही रहे, 12n प्लस 2 है ना, इजिकल टू 0। इससे हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते, तो मैं 2 को कॉमन ले ले, तो m माइनस 2 6 जा 12 6n प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो 2 को हम इधर ले जाएंगे तो डिवीज़न में होगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बना, m माइनस 6n प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आ जाता है। अब हमें क्या करना है, इसमें ये तो हमने कर लिया, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ठीक है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, ये आ गया हमारा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू डालें, ठीक है, तो डालेंगे कैसे, लेकिन पहले तो हमें तो वैल्यू चाहिए ना, बिना वैल्यू के तो हमारा होगा नहीं। हमने निकाली m माइनस 6n, इसको मैं इधर ले जाती हूँ, m माइनस 6n इजिकल टू -1। ठीक है, अब ज़्यादा सही रहेगा। अब इसमें हम लगा देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा क्या है, m माइनस 5n है ना, m माइनस 5n और माइनस m माइनस 6n इक्वल्स टू 0 माइनस -1। देखो कुछ नहीं करा मैंने, वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं यहाँ पर। m माइनस 5n आया था हमारा कि नहीं आया था, ये आ गया हमारा। फिर मैंने लगाया माइनस m माइनस 6n है ना, और इजिकल टू 0 माइनस -1। अगर आपको याद हो, देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर है m माइनस 5n, ये रहा, यही लिखा है मैंने m माइनस 5n। ठीक है, फिर माइनस साइन, फिर m माइनस 6n, ये रहा m माइनस 6n इजिकल टू, इसमें क्या था 0 और इसमें क्या -1। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो गया, m माइनस 5n माइनस m, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा 6n, और ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स टू के बाद में। अब देखो यहाँ पर m, यहाँ पर m, ये प्लस का, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, माइनस 5n प्लस 6n इजिकल टू प्लस 1। तो 6 से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, n बचेगा, प्लस का 1 इजिकल टू 1। तो n की वैल्यू तो हमने निकाल ली कितनी, 1। अब इसको हम लगा देते हैं इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, ये वाली बनाई थी हमने, ये वाली। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बनाई और ये इक्वेशन 2 बनाई हमने, है ना। तो देखो अब इसे इक्वेशन 1 में लगा देती हूँ। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे, m माइनस 5n इजिकल टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। इसमें मैं n की वैल्यू लगा रही हूँ, तो m माइनस 5 1 इजिकल टू 0 और m माइनस 5 इजिकल टू 0, तो m की वैल्यू कितनी निकल गई, 5 निकल गई। ठीक है, m और n ही तो हमें निकालना था, m की वैल्यू मैंने 5 निकाल दी और n की वैल्यू मैंने 1 निकाल दी, तो दोनों वैल्यूज़ निकल गई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो ज़रूर कर दें।